आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लेमेशन के बारे में। हम बहुत सारे डिजीज़ में सुनते हैं कि किसी किसी पार्ट में, चाहे वो स्किन के आउटसाइड में हो या मतलब स्किन के सरफेस पे हो या बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में हो, कि कुछ कारकों की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो आज हम इन्फ्लेमेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये इन्फ्लेमेशन कैसे होता है, क्या कारण रहते हैं और हमें जनरली क्या ट्रीटमेंट्स देते हैं हम पेशेंट को ताकि इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो जाए। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या है इन्फ्लेमेशन का। वो एक इम्यून प्रोटेक्शन जो हमारी बॉडी हमें देती है किसी भी एक कारक से जो हमारी बॉडी को इंजरी या हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन। ओके, सो इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन में जो सब्सटेंसेस हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो सब कुछ एक्यूमुलेट हो जाते हैं उस जगह पर जहाँ पे कोई भी एक सेल इंजरी हुई होगी, और वहाँ पे किसी भी आगे नुकसान ना हो इस चीज़ के लिए वहाँ पे कुछ प्रोसेस होंगे, एंड उसे हम जनरली क्या कह सकते हैं, इन्फ्लेमेशन। ओके, इन्फ्लेमेशन के कॉजेस या कारण क्या क्या हो सकते हैं? इन्फ्लेमेशन के कारण में सबसे पहला कारण आ सकता है फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स का मतलब है कि बहुत कड़ी धूप हो सकती है, या कोई कहीं गिर गए हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई रेडिएशन है, ओके, कोई गर्म चीज़ पे हाथ रख दिया है। तो ऐसे जो चीज़ें हैं उसे हम फिजिकल एजेंट्स कहेंगे। केमिकल एजेंट्स या रासायनिक पदार्थ जो होते हैं, जैसे एसिडिक सब्सटेंसेस हो गए या कोई और केमिकल चीज़ें हो गई, उनके बॉडी में इंटरनली या एक्सटर्नली उस चीज़ के टच की वजह से या उस चीज़ के बॉडी से कांटेक्ट में आने की वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल और केमिकल के बाद बायोलॉजिकल चीज़ें हो सकती हैं। बायोलॉजिकल चीज़ें जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ईस्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसी के अलावा कोई जानवर हैं जिनके थ्रू, मतलब जिनकी बॉडी के लिक्विड हमारी बॉडी पे पड़ जाने से, या फिर किसी जानवर के किसी व्यक्ति को बाइट कर देना, मतलब काट देने की वजह से, या किसी जानवर के थ्रू किसी भी तरीके से हमारे बॉडी पर या हमारे खाने पीने के पदार्थों पे ऐसा कुछ भी एक कंटामिनेशन या एक ऐसा एक एक्सपोजर हो जाना जिसकी वजह से हमें कोई एक सेल डैमेज हो, जिसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी क्या करेगी, इन्फ्लेमेशन कॉज करेगी। ओके, ये सारे रीजंस हो सकते हैं। इसके अलावा एलर्जिक कारण भी हो सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जिक हैं, वो खाने का पदार्थ हो सकता है, वो कोई स्मेल हो सकता है, कोई केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, तो अगर उस चीज़ से वो व्यक्ति कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उससे भी क्या होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन्फ्लेमेशन हम कितने टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जनरल क्लासिफिकेशन लिखा है। सबसे पहले एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन वो होता है जो शीघ्र उत्पन्न होता है, एकदम सडनली कुछ हुआ और हम देखते हैं हमारी बॉडी में कि इन्फ्लेमेशन के साइंस दिख रहे हैं। क्रॉनिक का मतलब है जो बहुत धीरे धीरे होता है, गहरा होता है लेकिन बहुत धीरे धीरे होता है, अचानक से हमारी बॉडी पे उसके सिम्टम्स नहीं नज़र आते हैं। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं एक्सीडेटिव की। यहाँ पे एक्सीडेटिव और सुपरेटिव दोनों को हम कंपेयर करके बात करेंगे। एक्सीडेटिव का मतलब होता है ऐसा एक इन्फ्लेमेशन जिसमें से कोई भी फ्लूइड, वो चाहे पस हो चाहे वो क्लियर फ्लूइड हो, वो अगर स्राव हो रहा है, उसमें से कुछ लिक्विड निकल रहा है, उसको हम एक्सीडेटिव कहते हैं। वो टिश्यू के या सेल्स के डैमेज होने की वजह से होता है। और उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें सुपरेटिव, सुपरेटिव का मतलब होता है वो इन्फ्लेमेशन जिनमें से जहाँ भी इन्फ्लेमेशन हुआ हो उसमें से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में पस बन रहा है और पस लीक हो रहा है, देखिए पस निकल रहा है। तो पस या क्लियर फ्लूइड कुछ भी अगर इन्फ्लेमेशन के साइड से रिलीज़ हो रहा हो तो उसको हम एक्सीडेटिव कह सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ पस हो रहा है वो भी लार्ज अमाउंट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपरेटिव। ओके, इसके अलावा ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन वो होता है जहाँ पे टिश्यू इंजरी या मैक्रोफेजेस के आने की वजह से दानेदार वहाँ पे इन्फ्लेमेशंस नज़र आएंगे, स्किन में हम दाने दाने जैसा देखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। ओके, एंड लास्ट है अल्सरेटिव इन्फ्लेमेशन। अल्सरेटिव इन्फ्लेमेशन वो होता है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन की वजह से छाले पड़ जाएँ, स्किन का जो ऊपर का जो मेम्ब्रेन होता है उसका छिल जाना, अल्सर सा बन जाना, उसको हम क्या कहते हैं, अल्सरेटिव
इन्फ्लेमेशन। ओके, सो यहाँ हमने 6 तरीके के टाइप्स के बारे में पढ़ा, एक्यूट, क्रॉनिक, एक्सुडेटिव, ग्रैनुलोमैटस, सुपरेटिव और अल्सरेटिव। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वो लोग जिन्हें इन्फ्लेमेशन होता है एक्सटर्नली या इंटरनली, वो किस तरीके के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या लक्षण शो करते हैं। तो लक्षण में कुछ लक्षण हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, जैसे रेडनेस हो जाना, हीट, वहाँ से बहुत गर्म फील होना उस साइट पे, जैसे ये साइट है तो यहाँ पे बहुत गर्म फील हो, कलर चेंज जो हमने रेडनेस ऑलरेडी बोला, उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे सूजन हो सकती है। सूजन के साथ साथ इन्फ्लेमेशन में हम ज़्यादातर देखते हैं कि पेशेंट को फीवर आ जाता है। उसी के आगे हम देखते हैं कुछ और लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे भूख ना लगना, बहुत वीकनेस सा फील होना, साथ ही साथ हेडेक होना, बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाना। तो ये भी कुछ लक्षण हैं जो हम बेसिकली लोगों में देखते हैं जिनको इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। सो ऑलमोस्ट जो कॉमन इन्फ्लेमेशंस होते हैं उनमें हम बेसिकली मेडिसिन्स के द्वारा इन्फ्लेमेशन को कम करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के साथ साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी वहाँ पे जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को वापस सेल की तरफ लाने में मदद करते हैं, जिससे सेल की इंजरी भी नहीं होती है और सूजन भी कम हो जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरीज भी इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद करेंगे। इसी के साथ साथ एंटी हिस्टामिन्स देते हैं। एंटी हिस्टामिन्स वो होते हैं क्योंकि जब कहीं पर भी इंजरी हुई होगी हिस्टामिन्स आ जाते हैं, हिस्टामिन्स वहाँ प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं, लेकिन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इचिंग होता है, खुजली जैसे। तो एंटी हिस्टामिन्स के हट जाने की वजह से इरिटेशन कम हो जाती है। एंड साथ ही साथ अगर व्यक्ति किसी चीज़ से एलर्जिक हैं तो हम एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी दे सकते हैं। इन मेडिसिन्स के अलावा जो हम विधियाँ कर सकते हैं उसमें आता है कोल्ड थेरेपी या हीट थेरेपी। हीट एप्लीकेशन कम किए जाते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि किस तरीके का इंजरी है। ज़्यादातर कोल्ड एप्लीकेशंस किए जाते हैं ताकि वहाँ पे रेडनेस और सूजन थोड़ी सी कम हो जाए। ओके, सो हीट या कोल्ड दोनों ही एप्लीकेशंस बेसिकली इन्फ्लेमेशंस में की जा सकती हैं। इनके अलावा अगर बहुत ज़्यादा पस है तो पस को रिलीज़ करने के लिए वहाँ पे जैसे इंसिशन किया जा सकता है, ड्रेनेज करे जा सकते हैं ताकि पस निकल जाए और इन्फेक्शन ज़्यादा फैले नहीं उस एरिया में। ओके, तो ये था ट्रीटमेंट के बारे में। आज हमने पढ़ा है इन्फ्लेमेशन के क्या कारण हो सकते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से हम इन्हें किस तरीके के लक्षण हम पेशेंट्स में देखते हैं, और साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरीके के मेडिसिन्स की मदद से हम इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।